Chapter 27 Straight Line in Space, Exercise 27.4, Question number 8. Find the foot of the perpendicular drawn from the point this to the line this. Also find the length of the perpendicular. देखो क्या कहता है, हमें निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पे. मतलब ये हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम L रख लो. इस लाइन की ये इक्वेशन दी हुई है, j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस 3k कैप. अब हमारे पास ये पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है जिसका नाम P रख लेते हैं. ठीक है, इसको ना पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे. पॉइंट देखो क्या 1 6 3 1 6 3. ठीक है, 1 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 1 इंटू आई होता है, तो i का कोफिशिएंट 1 होगा. अब हम हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो हमें ये जो m है ना, ये m क्या होगा, फुट होगा ना इसका. तो हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. और उसके बाद ये भी बोलता है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब हमें pm की लेंथ निकालनी है. तो देखो कैसे करेंगे. लेट करते हैं, लेट m बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. सबसे पहला स्टेप क्या करो, ये लिखो यहां पे j कैप प्लस 2k कैप. इसको ना मल्टीप्लाई करो, लैम्डा i 2 लैम्डा j फिर 3 लैम्डा k. अब r की वैल्यू यहां डालो. देखो r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये पोजीशन वेक्टर होता है. अब यहां इसकी वैल्यू डालो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के. सबसे पहले देखो i वाला सिर्फ यही है, तो मैं यहां पे i लिख रहा हूं पहले, लैम्डा i. फिर j वाला, इन दोनों में देखो j कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये j बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2 लैम्डा. अब k वाला, ये और ये है ना, दोनों में k कैप कॉमन है, बाहर निकाल लो इसको. तो यहां क्या बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा. अब आप क्या करो, i और j और k के कंपेयर करो कोफिशिएंट. कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i j k ऑन बोथ साइड. तो आप देखो यहां पे i का कोफिशिएंट कितना है, x, और यहां पे i का कोफिशिएंट है लैम्डा. फिर यहां देखो j का कोफिशिएंट है y, और यहां j का कोफिशिएंट है 1 प्लस 2 लैम्डा. इसी तरह यहां देखो k का कोफिशिएंट है z, और यहां है 2 प्लस 3 लैम्डा. ठीक है, तो हमें m निकालना है. तो m हो जाएगा हमारा ये, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हो जाएंगे लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस 3 लैम्डा. ये आ गया हमारा m. ठीक है, ये m क्यों हुआ, क्योंकि जो भी पॉइंट यहां से निकलेगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया. अब देखो हमें निकालना है, बेसिकली हमें यहां निकालना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब हमें m की वैल्यू निकालनी है, m के कोऑर्डिनेट्स. तो m तो निकल गया, लेकिन वो किस में निकला, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये pm जो है इसके परपेंडिकुलर है. तो हमने रिलेशन पढ़ा है, सिंस लाइन pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन l. pm जो है ये pm l के परपेंडिकुलर है. तो रिलेशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. ये पढ़ा था ना हमने, एंगल बिटवीन टू लाइंस में. तो सबसे पहले क्या करो, l के डायरेक्शन रेशियोज निकालो. इस l के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन l वो क्या होंगे, देखो ये होता है ना b वेक्टर, आपने ये इक्वेशन पढ़ी है ना, r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. ये जो b वेक्टर होता है ना, ये पैरेलल वेक्टर होता है, और इसी के डायरेक्शन रेशियोज निकाले जाते हैं, ये आपने पढ़ा था ना.
तो ये जो होता है ना पैरेलल वेक्टर, इसी के डायरेक्शन रेशियो फाइंड किए जाते हैं। तो अगर आप देखो r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, तो ये जो b वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगे, इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, पी एम के, क्योंकि ये हो गया हमारा a1 b1 c1। देखो a1 b1 c1 मिल गया। अब a2 b2 c2 निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm, लाइन pm। अब यहां ध्यान दो, देखो ये p दिया हुआ है, p है 163 और m, और ये पॉइंट m है। ठीक है, m हमने ये निकाला है। तो आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, अगर हमें pm निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, मतलब m को p से माइनस करते हैं, यही करते थे ना। तो m देखो कितना है, लैम्डा, m हो गया लैम्डा, और p कितना है 1, तो ये बनेगा लैम्डा माइनस 1। फिर m कितना है 1 प्लस 2 लैम्डा, है ना, 1 प्लस 2 लैम्डा, और ये p है 6, तो कितना बनेगा 2 लैम्डा माइनस 5। फिर m कितना है 2 प्लस 3 लैम्डा, 2 प्लस 3 लैम्डा, और p है 3, तो ये बनेगा 3 लैम्डा माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, इन सबको साइड पे कर लो। अब क्या करो, इसमें वैल्यूज डालो। देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1 कितना है 1 और a2 लैम्डा माइनस 1। फिर b2, ये हाँ b1 है हमारा 2 और b2 है 2 लैम्डा माइनस 5। फिर c1 c2, c1 3 c2 3 लैम्डा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो, लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा 14 लैम्डा, 10 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, तो लैम्डा यहाँ से 1 आ जाएगा। 14 लैम्डा इक्वल टू 14, 14 14 कैंसिल, लैम्डा आ गया 1। अब हमें क्या निकालना था, m निकालना था, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो था हमारा m, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m देखो कितना है, ये m है ना, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, 1 डालो, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो, 1 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ 1 डाला तो हो गया 3। फिर यहाँ 1 डालो, 2 प्लस 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5। जिसको अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, m हो जाएगा, इसके लिए i j के लगा दो, 1i कितना होता है i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, इसके बाद हमें बोला हुआ है एक और चीज फाइंड करने के लिए बोला है, वो क्या, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन में देखो, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था, pm, तो इस पे आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ये आपने 10th में भी किया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, ये p दिया हुआ है 163 और m हमने फाइंड कर लिया 135, तो ये हो गया हमारा x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो लगाओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और फिर z2 माइनस z1, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 0 हो गया, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया √13 यूनिट्स। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन यहां लिखो, r वेक्टर इक्वल टू 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j प्लस 3k कैप।
और हमारे पास P पॉइंट दिया हुआ है -132। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या बोलता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इसकी ये निकालना है m, और उसके बाद बोलता है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इक्वेशन निकालनी है किसकी, परपेंडिकुलर की। इक्वेशन निकालनी है pm की। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारे पास ये पॉइंट हमने निकाल लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ये पॉइंट निकल गया, तो कितने पॉइंट आगे, 2 पॉइंट। तो हम यहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। आपने ये पढ़ा है ना, a प्लस लैम्डा b माइनस ए, है ना, ये होती है ना 2 पॉइंट फॉर्म। तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो यहां वैल्यूज डालेंगे तो हमारी इक्वेशन निकल आएगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये m निकालना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेट m बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले r की वैल्यू यहां डालो। लेट कर लो r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पे r की वैल्यू डालो, r हो गया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, इसको मल्टीप्लाई करके ना, देखो ये आप यहाँ, ये मैं रफ में कर रहा हूं, एक ना टाइम बच जाएगा हमारा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 लैम्डा आई लैम्डा जे और 3 लैम्डा के। तो देखो इसमें सबसे पहले आई वाला सिर्फ यही है, तो यहां लिखो 2 लैम्डा आई। फिर जे देखो, इसमें और इसमें जे कॉमन है, तो क्या बचेगा, जे बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 2 प्लस लैम्डा। फिर के, इसमें और इसमें के कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब आप कंपेयर करो आई का आई के साथ, तो x आएगा 2 लैम्डा। इसी तरह j का j के साथ y आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। और फिर k का k के साथ, तो z आएगा 3 प्लस 3 लैम्डा, है ना। तो ये हमें m मिल गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, वो क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा और 3 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, फिर वही सेम करेंगे प्रोसेस डायरेक्शन रेशियोज वाला। तो पहले तो आप डायरेक्शन रेशियो निकालो लाइन एल की, ये एल लाइन ले लो। क्या बताई थी मैंने, पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, वही सेम करना है। 2 ये होती है डायरेक्शन रेशियोज, 2 ये 2 1 3। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पीएम। तो क्या करना है, एम को पी से माइनस करना है। 2 लैम्डा माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 प्लस लैम्डा माइनस 3, 2 प्लस लैम्डा माइनस 3, 3 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2, 3 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये सेम यहां लिखते हैं। 2 लैम्डा प्लस 1, ये 2 में से माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 1, यहां तक आ गया। अब सिंस ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, सिंस पी एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, तो क्या रिलेशन बनता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू डालो, देखो ये a1 मैं आराम से बताता हूं, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 लैम्डा और माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 लैम्डा लैम्डा 5 लैम्डा 5 लैम्डा और 9 लैम्डा 14 लैम्डा। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 माइनस 1 1 और 1 ये कितना होगा, -4,
एक सेकेंड, 1 माइनस 2 होगा ना। एक ना छोटी सी गलती की है मैंने, वो ठीक करना। 3 में से 2 गए +1 आता था, +1, ये +3 होगा। 3 + 2 6, 6 में से नहीं, 3 + 2 5, 5 में से 1 गए 4, तो +4, तो 14 लैम्डा इक्वल टू -4, ये कटेगा तो लैम्डा आएगा -2/7। तो सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो था m। तो आपने क्या करना है, यहां पे लैम्डा में m की वैल्यू डालो, लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, 2 इंटू -2/7, फिर यहां पे 2 - 2/7, फिर यहां पे 3 + 3 इंटू -2/7। अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -4/7, ये बनेगा 7 2 ज़ा 14, 14 में से 2 गए 12/7, 21 में से 6 गए 15/7, ये निकल गया हमारा m, जिसको आप i j k की फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। तो m आ गया हमारे पास, इनके साथ i j k लगा दो, -4/7i + 14/7j और +15/7k। ठीक है, अब हमें निकालनी थी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जो कौन था, pm। मैंने क्या बताई थी, r इक्वल टू a + लैम्डा b - a। ठीक है, तो देखो ये था ना परपेंडिकुलर, ये p था, ये m था, p था -1 3 2। ठीक है, तो m ये रहा, तो ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। सिर्फ आप यहां वैल्यूज डालो, बस आंसर आ जाएगा। a वेक्टर देखो क्या दिया, इनके साथ i j के लगा दो, -1i 3j + 2k, -1i + 3j + 2k क्या, प्लस लैम्डा b - a, b ये है हमारा b वेक्टर। ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये b वेक्टर और ये a वेक्टर। तो b वेक्टर ये लिख दो, -4/7i + 12/7j + 15/7k माइनस a वेक्टर। a वेक्टर देखो मैंने ये लिखा है, तो इन सबको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये a वेक्टर लिखा है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +1i -3j और -2k क्या, कर लो इनको सॉल्व और आंसर आ जाएगा, -i + 3j + 2k कैप। देखो इस i वाले को i के साथ सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम लो, ये 7 आएगा, 7 में से 4 गए 3i, 3/7i, फिर 12/7 में से इसको लो, j और j को, 7 3 ज़ा 21, 21 में से 12 गए, j और j ले रहा हूं। ठीक है, 21 में से 12 गए -9/j7 9 और फिर k और k, ये और ये, इसका एलसीएम लो 14, 14 में से 15 गए +1k, मतलब k 1/7। अब देखो इसने ना एक चीज की है, अगर आप यहां तक छोड़ोगे तो भी चलेगा, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आंसर मैच करना है तो हम आपको वो भी करके दे देते हैं। उसके लिए क्या करो, इन तीनों में इसको ना मैं λ1 कर देता हूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, λ1 करो या लैम्डा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 कॉमन निकाल लो, ये 7 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा λ1/7 3i -9j + 1k क्या, वो k ही हो गया। इस λ1/7 को ना, ये सारा ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको लैम्डा लिख दो, तो इसको ना हम लैम्डा लिख देते हैं, तो ये बनेगा 3i -9j + k क्या। लेकिन अगर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं करेगा इसको, वेयर लैम्डा इक्वल टू λ1/7। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 to 7 ऑन द लाइन दिस। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है 0 to 7 और ये लाइन दी हुई है जिसका नाम L रख लो। ये लाइन की इक्वेशन यहां लिख लो, x + 2 / -1 y - 1/3 z - 3 / -2
और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना लो m, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट m बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसको लैम्डा के इक्वल पुट करो और यहां से एक्स वाई जेड निकल आएगा। ठीक है, इसको मैंने लैम्डा के इक्वल ले लिया। अब देखो, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो, मतलब यहां देखो ये रफ है, ठीक है, ये जो बताने जा रहा हूं, तो ये इधर आएगा, मैंने इसको और इसको कंपेयर किया लैम्डा के साथ। x प्लस 2 होगा माइनस लैम्डा, तो x कितना हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस लैम्डा माइनस 2, है ना, तो ये होगा माइनस लैम्डा माइनस 2। इसी तरह y निकालो, इसको इसको कंपेयर करो। अब डायरेक्ट लिखूंगा, y क्या आएगा, 3 लैम्डा, ये 3 इधर आएगा, 3 लैम्डा और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह z, अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, ये इधर आएगा माइनस 2 लैम्डा और ये 3 इधर आएगा प्लस 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां लिखते हैं, यहां आएगा फिट, माइनस लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3, ठीक है, यहां तक आ गया। अब क्या करो, डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले लाइन एल की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल वो क्या होगी, ये लाइन एल है ना, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी -1 3 -2। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालो ऑफ लाइन इसकी पी एम की, ठीक है। कैसे निकालनी है, एम को पी से माइनस करना है, ये एम है ना, एम आया माइनस लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा प्लस 1 और फिर लास्ट माइनस 2 लैम्डा प्लस 3। आपने क्या करना है, m को p से माइनस करना है, माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 0, फिर 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7। तो ये बनेगा माइनस लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा, 1 में से 2 गया -1 और 3 में से 7 गए 4, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन L और PM क्या है, परपेंडिकुलर। सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन PM, तो रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 देखो कितना है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है। तो A1 है A1 A2 -1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस B1 B2 3 इंटू 3 लैम्डा -1 C1 C2 -2 इंटू -2 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा लैम्डा प्लस 2 9 लैम्डा -3 4 लैम्डा -8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 14 लैम्डा 2 माइनस 3 -1 -8 -9 -11 और ये कितना बनता है माइनस, यहां ठीक करना, -2 -4 प्लस 8 होता है, 8 प्लस 2 10 10 माइनस 3 7, तो 14 लैम्डा इक्वल टू -7, ये और ये कटेगा, लैम्डा आएगा -1/2, ठीक है। अब हमें निकालना था फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। आपने कुछ भी नहीं करना, बस m की जगह m में ये लैम्डा डाल दो, ये m निकला ना, यहां लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा की जगह -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 -2 -1/2 यहां डालो, 3 इंटू -1/2 प्लस 1 और -1/2 यहां -2 -1/2 प्लस 3, ये बनेगा -3/2 -3/2 प्लस 2 -1/2, ये और ये कटेगा +1 +4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11 सेम है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस। देखो मैं ये करके दूंगा लेकिन मैं जल्दीबाजी में करूंगा, ठीक है, जल्दी कर दूंगा। अब एक जैसे क्वेश्चन को आराम आराम से समझाने का तो फायदा नहीं ना कोई। ये m ले लो, ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो x कितना आएगा, इसको कंपेयर करो, 2 लैम्डा माइनस 1, y आएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3, z आएगा माइनस लैम्डा। तो m फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसको हमने m रखा था, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बस। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L, वो क्या होगा, 2 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम के लिए क्या करना है, m को p से माइनस, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस करना है, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2, कितना हो गया, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, माइनस लैम्डा माइनस करना तो प्लस 3। अब सिंस L इज परपेंडिकुलर टू PM, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 देखो कितना है, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 2, फिर B1 B2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, C1 C2 माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 3, तो 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 8 लैम्डा 9 लैम्डा माइनस 6 माइनस 9, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 9 लैम्डा इक्वल टू 1। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, यहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 डालो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, यहां 1 डालो, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 2 प्लस 3 1, और यहां 1 डालोगे तो माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। पहले ना यहां तक करेंगे, ठीक है, पहले यहां तक समझो। हमें क्या कहता है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो A और B से पास कर रहा है, ठीक है। यहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी, कैसे पता चला, क्योंकि देखो A और B 2 पॉइंट है, तो कौन सी फॉर्म लगेगी यहां पे, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन देखो क्या होती है, मैं आपको यहां पे फॉर्मूला बता देता हूं। आपने 2 पॉइंट फॉर्मूला ये पढ़ा था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब वेक्टर में भी निकाल सकते हो, कार्टेशियन में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी ठीक लगे, लेकिन कार्टेशियन बेस्ट रहती है। अब देखो इसमें जो x1 और y1 और z1 है, पहले ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ना, अब हमें यहां पे x1 y1 और z1 चाहिए, ठीक है। तो देखो ये x1 है, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2। तो लगाओ फॉर्मूला, x माइनस x1, x1 है 0, x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 0, y माइनस y1, y1 है 6, y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 6, क्योंकि माइनस करना है ना। फिर z माइनस z1, z1 देखो कितना है, माइनस 9, तो ये हो गया प्लस 9, अपॉन z2 माइनस z1, 3 माइनस करना है, 3 प्लस 9 कितना हो गया, 12। तो ये बनेगा x अपॉन माइनस 3, y माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, z प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 9 हो गया 12। अगला स्टेप क्या करते हैं, अगर आप देखो इन तीनों में माइनस 3 कॉमन है ना, तो हम माइनस 3 से इन तीनों को डिवाइड करते हैं। देखो जब मैंने माइनस 3 से इसको डिवाइड किया, ये हो गया 1, इसको माइनस 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा 4, और इसको माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो माइनस इस पे लग जाएगा और 12/3 हो जाएगा 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ D इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट C ऑन द लाइन AB।
कहता है डी हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, वो हमें सी से ए बी पे बनाना है। मतलब मैं बना के दिखाता हूँ, ये सी आ गया और ये डी आ गया और ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया, और सी पॉइंट दिया हुआ है -3 माइनस नहीं सी 7 4 -1, और ये जो लाइन है ना 7 4 -1, और ये ए बी लाइन है। ठीक है, यहां लिखा है कि सी कहां बनाना है, ऑन दी लाइन, डी कहां बनाना है, ए बी पे, तो वही हमने बना दिया। हमें क्या करना है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। एक तो डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इक्वेशन निकालनी है सी डी की। सी डी की इक्वेशन हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे ए बी की निकाली। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो देखो ये लिख लो यहां पे इक्वेशन ए बी की, ये ए बी की इक्वेशन आई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ, नहीं पहले डी निकालना है। लेट डी बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, देखो इसको इक्वल टू लैम्डा करते हैं। अब आप ये और ये कंपेयर करो, x/1 इक्वल टू लैम्डा, 1 इधर चला जाएगा, x आ जाएगा लैम्डा। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये आएगा y-6/4 इक्वल टू लैम्डा, 4 इधर आएगा, y-6 इक्वल टू 4 लैम्डा, और 6 इधर चला जाएगा, y आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6। इसी तरह z निकालो, इसको और इसको कंपेयर करो, ये इधर आएगा -4 लैम्डा और 9 इधर आएगा -9। ठीक है, तो हमारे d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या करो, अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, वही सेम डायरेक्शन रेशियो वाला कंसेप्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। ए बी की डायरेक्शन रेशियो देखो क्या होंगी, 1 4 -4, और फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी क्या हो जाएंगी, देखो ये पॉइंट है डी, लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 6 और -4 लैम्डा -9। तो सी डी की डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करो, लैम्डा -7, फिर इसको इससे 4 लैम्डा 6 -4, 4 लैम्डा प्लस 6 -4, ये आएगा 4 लैम्डा +2, फिर इसको इससे -4 लैम्डा -9 माइनस करोगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये आएगा -4 लैम्डा -8। ठीक है, सिंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, तो क्या रिलेशन बनता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो क्या आएगा 1 इंटू लैम्डा -7, 4 इंटू 4 लैम्डा +2 -4 इंटू -4 लैम्डा -8, तो ये आएगा लैम्डा -7 16 लैम्डा 4 2 ज़ा 8, ये बनेगा +16 लैम्डा और ये बनेगा +32 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 17 लैम्डा, 17 और 16 33 लैम्डा, 32 प्लस 8, 38 में से 7 के 1 33 उस तरफ भेजोगे तो लैम्डा आ जाएगा -1। अब आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, तो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास, जिसको आप डी बोलोगे। लैम्डा की -1 यहां डाल दो वैल्यू, लैम्डा की जगह -1, ये आ गया -1, लैम्डा की जगह -1, 4 इंटू -1 प्लस 6, तो ये बन गया 2, और यहां -1 डालो, -4 इंटू -1 -9, ये बना 4 -9 -5। ठीक है, अब निकालो इक्वेशन ऑफ सी डी। इक्वेशन ऑफ, उसने हमें इक्वेशन ऑफ सी डी भी पूछा था। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x - x1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो देखो सी डी में ये x1, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2, तो आएगा x - 7 अपॉन x2 - x1, ये x2 है, -1 -7, फिर y - y1, y1 देखो कितना 4,
और y2 माइनस y1, 2 माइनस 4, z माइनस z1, z1 है -1 तो ये +1 हो जाएगा, और -5 माइनस ये प्लस हो जाएगा, -5 + 1, -8 -2 और -4। अगर आप देखो सब में -2 कॉमन है तो -2 से डिवाइड कर दो तो यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट P मान लो, ये आ गया हमारा P, 2 4 -1, और ये आ गया हमारी, हमें ये PM निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले मैं अब डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको लैम्डा के इक्वल मानो तो M आ जाएगा, ये इसको कंपेयर करोगे, इसको लैम्डा -5, ये 4 उधर जाएगा, 4 लैम्डा और 3 इधर, और फिर इसको -9 लैम्डा + 6। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, ये L है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L 1 4 -9। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM करो, P को M को P से माइनस, लैम्डा -5 -2, -5 -2 -7, इसको इससे माइनस, 4 लैम्डा -3 माइनस करना है, -3 -4 -7 और -9 लैम्डा 6 प्लस हो जाएगा, 6 + 1 7। ठीक है, अब सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू PM तो आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो 1 इंटू लैम्डा -7 B1 B2, 4 इंटू 4 लैम्डा -7 C1 C2 -9 इंटू -9 लैम्डा + 7। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो तो फिर हमें PM का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये बनेगा लैम्डा -7 16 लैम्डा -28 प्लस 81 लैम्डा -9 7 63, ये बनेगा 81 82 98, ये बनेगा 70 98, 98 उधर ले जाओ, लैम्डा आ गया 1 के बराबर। अब M निकाल लो, यहाँ 1 डालो, 1 -5 -4, यहाँ 1 डालो, 4 -3 1, यहाँ 1 डालो, -9 + 6 -3। अब निकालो PM, ये पॉइंट आ गया -4 1 -3। हमें निकालना है डिस्टेंस किसका, PM का। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है M। P पॉइंट है 2 4 -1 और M है -4 1 -3। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला, x2 - x1 -4 -2 1 -4 -3 + 1, तो ये बनेगा 36 + 9 + 4 वो गया 49, 49 का √7, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट B एंड C। देखो क्वेश्चन ये है, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब ये पॉइंट A दिया हुआ है 184 और एक लाइन दी हुई है हमारे पास BC, ये BC लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -1 3 और C दिया हुआ है 2 -1 -3। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसके इस कोऑर्डिनेट को D मान लो, हमें D निकालना है यहां पे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना हम BC की इक्वेशन फाइंड करेंगे,
क्योंकि इक्वेशन होगी तभी डी निकलेगा। तो लेट डी बी दी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ BC इज, देखो इक्वेशन ये होती है, ये 2 पॉइंट है ना, B और C 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो देखो क्या फॉर्मूले में, x माइनस x1, x1 है 0 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, y माइनस y1, y1 है -1 तो ये हो जाएगा +1, y2 माइनस y1 -3 +1 -2, z माइनस z1, z1 3 अपॉन z2 माइनस z1 -1 -3 -4। अगर आप देखो सब में 2 कॉमन है ना, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पर -2 बचेगा। इसको इक्वल टू लैम्डा करो तो x कितना आएगा, इसको कंपेयर करोगे x आएगा लैम्डा, इसको कंपेयर करोगे ये आएगा माइनस लैम्डा और 1 उधर जाएगा, माइनस लैम्डा -1 और z आएगा -2 लैम्डा और 3 इधर आएगा। तो d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, d निकालना है ना हमें, d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए लैम्डा माइनस लैम्डा -1 -2 लैम्डा +3। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L, वो क्या होगी 1 -1 -2, ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD नहीं AD, यहां पे लाइन AD इज, A देखो ये दिया हुआ है 184, ठीक है। करो D को A से माइनस, लैम्डा -1, फिर D को A से माइनस, इसको इससे 8 के साथ माइनस लैम्डा -1 -8 कितना होगा, माइनस लैम्डा -9 और इसको इससे -2 लैम्डा 3 -4 -1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सिंस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AD, तो रिलेशन बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2, तो सबसे पहले क्या A1 इंटू A2, 1 इंटू लैम्डा -1, B1 B2 -1 इंटू माइनस लैम्डा -9, C1 C2 -2 इंटू -2 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। ये बनेगा लैम्डा -1 लैम्डा +9 और ये बनेगा +4 लैम्डा +2, तो ये आएगा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 10 11 लैम्डा 11 में से ये +1 होना चाहिए था ना, तो ये होना चाहिए 11 में से 1 गए 10 को उधर ले जाओ -10 आ जाएगा, तो 2 के टेबल से काटोगे ये कितना बनेगा 9 + 2, ये बना 4 5 6, तो ये 2 के टेबल से काटोगे ये बनेगा -5/3। अब लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर D आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां डालो -5/3, यहां डालोगे -5/3 -1 कितना होगा -5/3 और -1 ये बनेगा -8/3। फिर यहां लैम्डा की वैल्यू डालो -2 इंटू -5/3 + 3 ये बनेगा 10 19/3। बाकी सारा ठीक है, बस यहां गड़बड़ हो रही है ना। अब कहाँ से ठीक करें इसको, क्या गड़बड़ की, हाँ गड़बड़ पता है क्या की, ये माइनस यहाँ डाला तो ये प्लस होगा, हाँ तो ये 2/3, हाँ आ गया अब आंसर। तो ये होगी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।